सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? मुझे आशा कि बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो हम क्लास चक्रवृद्धि ब्याज के लिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें 8 क्वेश्चन करवाए थे दूसरा क्लास में, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं था तो भर चुका था, तो ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो आज हम लाए हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? कह रहा है कि 60,000 की राशि 10% के दर से 2.1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया है, तो एक समान की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी? तो हम बताए थे पूर्णांक में रहेगा तो कैसे फार्मूला, कौन फार्मूला लगाना है। तो पूर्णांक में रहता है बाबू, तो हम आपको फार्मूला बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला, यानी कि पहले अमाउंट बराबर एक फार्मूला लिखाए थे कि 6,000 लिखाए थे अमाउंट बराबर फार्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू टी गुना 1 प्लस RT बटा 100। ये फार्मूला लिखवाए थे कब? जब हमारा टाइम किस चीज़ में हो? पूर्णांक में हो। तो देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, और प्रिंसिपल दे दिया है 60,000 प्रिंसिपल है, और टाइम दिया बाबू, टाइम हमारा कितना दिया है? 2.1/2। तो ये फार्मूला पर हम सेट करेंगे, फार्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 60,000 हम प्रिंसिपल ले लिए 60,000 प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है, बटा 100 पावर टी है, गुना 1 प्लस आर कितना है? 10, और टी कितना दिया है? टी दिया है बाबू। देखिए यहाँ पे टी की जगह पे ये वाला 2 लिखेंगे, ठीक ना? टी की जगह हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, फार्मूला के ऊपर लिखा हुआ है। और सेकंड में 1/2 लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, बटा 100। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? 60,000 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो 11/10 पे पावर 2 हो जाएगा, गुना ये करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 21/20। देख सकते हैं 21/20। 21/20 कैसे हुआ गुरुजी? तो देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा जी, तो यहाँ पे 20 हुआ, तो 1/20 हुआ, तो वहाँ पे एक बटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसका भीम के जोड़ कर दिए, ठीक है ना? चलिए, तो अमाउंट बराबर निकल के क्या आ जाएगा? 60,000 गुना 121 होगा, बटा के 100 गुना 121/20। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब आगे क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। 60 गुना 121 गुना 21, तो इसको गुना करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7623। ये क्या निकल के आया? अमाउंट निकल के आएगा, मिश्रधन निकल के आया। क्या निकल के आया? मिश्रधन निकल के आया। मिश्रधन हमारा कितना आया जी? 7623। हमको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हम फार्मूला बताए थे सर कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7623 में से हम कितना घटाएंगे? हमारा प्रिंसिपल दिया है 60,000, 60,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1623 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए छोटू, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन करवाऊँगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है छोटू, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कैमरा में कट रहा है इसको, ओहो थोड़ा सा परेशान हुआ। बोर्ड पे इसलिए नहीं बताएं क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा समस्या आ रहा था, जिसके कारण बोर्ड पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हाल लिखना पड़ता था उठ के, जिसके कारण मैं बोर्ड पे नहीं बता करके पेज पे बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 19,000 रुपये की राशि 10% के दर पर 2 वर्ष 4 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, तो एक समान की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी, जबकि ब्याज क्या है? वार्षिक दिया है, ठीक है छोटू। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना बाबू, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फेस यानी कि थोड़ा सा आप आहर तक पता नहीं कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे? देखिए अमाउंट बराबर, इसमें अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है छोटू? प्रिंसिपल हमारा दिया है 19,000 रुपया। 19,000 प्रिंसिपल है, कितना है? 19,000, ठीक है, 19,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया बाबू 2 वर्ष 4 माह। तो हम ऐसे इसको यूज करेंगे? नहीं सर, इसको हम पहले इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो 2.4 बटा कितना, एक साल कितना महीना में होता है? तो 12 महीना। चलिए इसको पूर्णांक से हटाइए, 4 तिया 12, तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा जी? 4 तिया 12, तो 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3 नहीं लिखे कर, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक कटाना जी, तो 2.1/3 आया, ठीक है, 2.1/3 आया। तो पूर्णांक में ही टाइम आया ना,
तो देखिए अब अमाउंट बराबर फार्मूला के लिखाए थे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी गुना 1 प्लस आर टी बटा 100, ये आपको फार्मूला भी जस्ट लिखवाया था। चलिए देखिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है जी, प्रिंसिपल बराबर है 19,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है 19,000, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 10 दिया है, 10 दिया है बटा के 100, पावर टी कितना हो जाएगा। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये वाला फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट में यूज़ करेंगे, सेकंड वाला सेकंड में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी टाइम दे दिया है 2 गुना क्या है 1 प्लस रेट कितना दिया है 10 दिया है ना जी, गुना टाइम हो जाएगा 1/3, 1/3 गुना कितना हो जाएगा 100, ऑलरेडी पहले से 100 होता है, 100 फार्मूला ही होता है। चलिए देखिए तो अमाउंट बराबर 19,000 चेंज करेंगे, 0 कट गया तो 11/10। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस पर लगता है करवा चुका हूँ, 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करवाया था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ था, 10 30 30 और 31/10 हो जाएगा जी, 31/10 पावर नहीं 31/30 होगा क्योंकि 10 गुना 3 करेंगे तो 30 ना होगा, पावर कुछ नहीं। चलिए देखिए 19,000 11 को गुना 11 करेंगे तो 121/100 होगा जी, गुना करते हैं 31/30 हुआ, हाँ सर हुआ। चलिए 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कटता है तो इसको काटिए, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा जी, 3 से कटता है जी, हाँ सर कटेगा, कटेगा ना, नहीं कटेगा छोटू नहीं कटेगा, देखो करके देखो ना, 19 3 से कटेगा, 121 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 4 3 12 हो जाता है तो नहीं कटेगा। तो देखो कितना हो जाएगा 19 गुना 121 गुना 31 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना जी, हाँ सर हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो इसको गुना करके जो आएगा, गुना करके देख लीजिए यहाँ पे 121 बटा 31 गुना 31, 121 3 का 3 है, 3 दूनी 6, 3 के 3 है, 1 3 2 5 6 1 7 3 के 3, फिर इसमें कितना से गुना करेंगे 31 तो कर दिए, आप करेंगे 19 से गुना करेंगे, 19 से 9 कम 9 है, 9 5 45 के 5 हाथ मेरा 4, 9 7 63 64 65 66 60 60 के 6 हाथ मेरा 6 और 9 3 27 28 29 30 31 32 33 33 हो गया जी। अब इसको जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे 1 से, तो 1 5 7 3 33 नहीं, हाँ 9 5 1 6 6 5 कितना हो गया 11 के 1 हाथ में रहा 1 7 3 10 11 के 1 हाथ में रहा 1 3 3 6 1 7, यानी कि हमारा यहाँ 7 1 1 6 9/3। इसमें हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 47,156.33, ये हो गया आपका कच्ची, सॉरी ये इतना नहीं आएगा जी, भाग करके देख लें क्योंकि यहाँ से डॉट है 7 3 तो 3 4 12 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ना होगा जी, तो हो जाएगा 23,075 23,756.33 आएगा। तो हमको क्या निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और हो जाएगा अमाउंट में से घटा देंगे, इसको में से घटाएंगे, कितना घटा देंगे अमाउंट, यहाँ पर रेट पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 76.33 से कितना हम घटा लेंगे जी अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया 19,000, 19,000 घटाएंगे तब आएगा 47,156.33, ही हुआ आपका आंसर। चलिए ये हुआ आपका आंसर, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर पे क्वेश्चन अब समाप्त हुआ, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही मस्त है, छोड़ो तो कृपया एकदम ध्यान से वीडियो में लगे रहें और देखते रहें, समझ में आएगा और ज़रूर आएगा। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और हल्का है, सिंपल सा है, प्यारा सा है। क्या है 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाए 676 रुपये हो जाए। तो देखिए ना जी अमाउंट इसमें दे दिया है ना, अमाउंट दे दिया है, कहाँ गया ब्लू पिन लाई ना, हाँ अमाउंट दे दिया, अमाउंट कितना है 676 दे दिया है, अमाउंट कितना दे दिया है 676, ठीक है। रेट कितना दिया है जी, रेट कितना दिया है, रेट दे दिया है कितना 4% की वार्षिक दर से ना, 4%, ठीक है 4 दे दिया है। टाइम भी हमको मालूम है 2 वर्ष, तो क्या फार्मूला लगाएंगे जी, पुराना फार्मूला लगा हुआ ना जो फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो क्या हो जाएगा अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी
चला हो गलो पी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझते चलो, समझ में आएगा। अमाउंट हमको दे दिया है, कितना दे अमाउंट दिया है, 676 दे दिया है, 676। हाँ अच्छा, हमको से पूछा क्या है, हमको से पूछा है बाबू प्रिंसिपल, हमको से पूछा है बाबू प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए 676 दे दिया है, अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही रह देता है, या तो आप एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस रेट कितना दिया है, रेट दिया है 4 और 100 बटा टाइम कितना दिया है, 2 दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे छोटू। 676 बराबर पी 1 प्लस, इसको काट सकते हैं 2500 100 2500 100, तो इसको 1/25 पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 676 अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू 25 एक 26, 26/25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 25/26 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं छोटू 676 बराबर पी गुना 26/25 गुना 26/25, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार हम लिखे हैं, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए अब इसको हम करेंगे तो 676 बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुना 26 करेंगे तो हो जाएगा बाबू 676 पी हो जाएगा, बटा कितना 25 गुना 25 करें तो सबको पता है 625 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 676 गुना 625, अब 625 बराबर हो जाएगा 676 पी, तो हम क्या निकालेंगे, पी बराबर निकालेंगे तो 676 गुना 625 बटा 676, 676 से 676 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा 625, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 625। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही मस्त तरीक़ा से समझ में आया होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं देखता हूँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, आपके कैमरा के सामने आपके क्वेश्चन एकदम अवेलेबल है भाई, कोई डाउट वाला दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगला क्वेश्चन है छोटू, कितने वर्ष में 8,000 रुपया का मिश्र धन 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपया हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए छोटू, सबसे पहले इसमें तो अमाउंट हमको दे दिया है, अमाउंट कितना दिया है, देखिए मिश्र धन हमेशा मूलधन से क्या होता है, बड़ा, इसमें बड़ा कौन है, आप खुद दे दिमाग लगा सकते हैं, इसमें बड़ा कौन है, 800 बड़ा है कि 882, तो 882, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है अमाउंट, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 800 हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800। वार्षिक दर से यानी कि रेट भी हमारा दे दिया है छोटू, रेट कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। पूछा क्या है, पूछा है टाइम गुरुजी, क्या पूछा है, टाइम गुरुजी। हाँ तो देखिए अमाउंट बराबर फॉर्मूला हम हाल ही लिखवा रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बटा 100 पे पावर t होता है। आप समझ रही होंगे, आप समझदार ही होंगे। चलिए देखिए अमाउंट कितना दिया छोटू, अमाउंट दिया है 882, अमाउंट दिया है 882, अमाउंट दिया कितना 882 बराबर प्रिंसिपल कितना है 800 है सर, 800 है। 1 प्लस रेट कितना दिया है 5 दिया है बटा 100, टाइम क्या है वाट, टाइम तुमको निकालना है सर। तो चलिए 882 बराबर 800, ठीक है, इसको काट देंगे तो 25 20 25 100, तो हो जाएगा 21/20 पे पावर टी, 21/20 पे पावर टी। तो चलिए अब क्या करेंगे 882, 800 की पटे लाएंगे तो भागन हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 21/20 पे पावर टी। तो अब क्या हो गया घातांक करनी, घातांक करणीकरण। तो चलिए इसमें क्या होता है घातांक करनी में, या तो आप पावर को इक्वल कीजिए नहीं तो बेस को इक्वल कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेस को ही क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका स्क्वायर है जी, तो आप कहेंगे सर 21 का स्क्वायर होता है सर, सर कितना का कौस थे 882 कितना का स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है बटा 400 800, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम क्या किए, बेस को क्या किए इक्वल किए, बेस दोनों का क्या किए बराबर, ये तो टाइम ऊपर वाला सॉरी स्क्वायर को इक्वल कीजिए ना तो बेस को, ये घातांक करणीकरण का था, इसका क्लास में एक बार लूँगा, अभी लिया नहीं हूँ। चलिए तो दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा जी टाइम बराबर क्या हो जाएगा टी बराबर, यहाँ पे 2 वर्ष है, जब बेस बराबर है तो ऊपर पावर पे बराबर होगा तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। लगता है कैमरा हिल गया जी, हाँ सॉरी, तो कैमरा हिल चुका था। तो देखिए इसका राइट आंसर आया 20, थोड़ा सा परेशानी होता है छोटू, क्या करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, अगला क्वेश्चन है यदि ब्याज वार्षिक दिया है, ठीक है, यदि ब्याज क्या है वार्षिक दिया है तो 10% प्रति वर्ष की दर से
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है हो तो मूलधन का गणना कीजिए। 3 वर्ष में करा है तो मूलधन निकाले हो रहा है बाबू। तो रेट हमको कितना दिया है 10% सर, 10% दिया है। टाइम कितना दिया है सर 3 दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमको दे दिया है कितना चक्रवृद्धि ब्याज से 331, ठीक है 331। क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है सर, प्रिंसिपल पूछा है तो हम फिर से फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पेन कहाँ गया, पेन 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 दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम एक फार्मूला लिखवाए थे, ये तो अमाउंट वाला को ही बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। बहुत ही सटीक फार्मूला है छोटू। तो देखिए आगे, देखिए आगे बता रहा हूँ बाबू। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे दिया 331, प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल को छोड़ देंगे। कंपाउंड 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 दे दिया छोटू, बटा के 100 टी कितना दिया है 3 माइनस के पी। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे देखिए 331 बराबर पी, फिर इसको काटेंगे 1 से 0 तो हो जाएगा 11/10 पे पावर 3 माइनस पी। अब समझते होंगे सर 11/10 कहाँ से आया, तो देख बेटू एक बार मैं बताना चाहता हूँ। 1 + 1/10 है तो इस कैल्शियम करेंगे तो 10, तो होगा 10 + 1 यहाँ पे नहीं बुझा रहा जी, कैमरा में नहीं आ रहा। हाँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो इसको एलसीएम करेंगे तो 10 होगा। इसके सेम तो 1 का 10 और पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 + 1/10 तो हो जाएगा 11/10। आप समझ में आपको आया होगा कि 11/10 कहाँ से आया। चलिए देखिए तो 11/10 हुआ। आगे 11/10 हुआ सर, हाँ हुआ सर, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 331 बराबर क्या हो जाएगा 331 पी गुना 11 का क्यूब है, तो 11 गुना 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है सर, हाँ होता है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा सर, होगा पी होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे देखिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते चलिए। 331 बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 1331 पी बटा 1000 माइनस पी। चलिए आगे देखिए, आगे चलते चलिए, समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप भीम के जोड़ बना सकते हैं सर। चलिए 331 बराबर 1331 पी माइनस कितना, यहाँ पे फिर वही वाला बात करेंगे जो यहाँ पे किए थे, तो 1000 पी कैमरा में आ रहा है, हाँ आ रहा है। 1000 पी बटा के कितना 1000। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। बराबर तो कितना है छोटू 331 बराबर 1331 में से 1000 घटेगा तो आप जाहिर सी बात है 131 पी बचेगा, बटा कितना हो जाएगा 1000, 131 पी बचेगा, हाँ 1000। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही समझ में आ रहा है सटीक तरीका से। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा 331 पी बराबर क्या हो जाएगा 331 पी बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे छोटे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 331 गुना के 1000 तो पी बराबर निकालेंगे तो 331 गुना के 1000 बटा के 331 के 31 से 331 खत्म तो आ जाएगा पी बराबर हमारा 1000, पी बराबर आया हमारा 1000। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको समझने को आए तो प्लीज़ समझें और अथी करें। ये क्वेश्चन को रिपीट है, क्वेश्चन को मैं बता दिया था एक बार। चलिए देखिए अगला, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर जो आपको बेसिक पता होगा तो ट्रिक से, अगर मैं ट्रिक काफ़ी क्लास लाऊंगा, चलिए टेंशन नहीं लीजिए, ट्रिक काफ़ी क्लास लाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इसको मैं काट देता हूँ। क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें छोड़ो, अगला क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को लॉलीपॉप की तरह देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1323 रुपया हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन हो जाएगा तो निकालने क्या बोल रहा है। देखिए किसी दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1320 रुपये हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो रेट निकालना है, सॉरी दर से, हाँ किस दर से, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़िया लग रहा है। हाँ तो आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना छोड़ो दर से। हाँ तो देखिए अमाउंट हमको दे दिया है छोड़ो। हमेशा बोलता हूँ मूलधन बड़ा होता है कि अमाउंट, सर बोलेंगे अमाउंट, क्या बड़ा होता है अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे देखिए ये अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया। तो अमाउंट बराबर 1323 दिया हुआ है और प्रिंसिपल कितना दिया है जी 1200 दे दिया है। प्रिंसिपल कितना है 1200, टी बराबर क्या होता है टाइम दिया है जी 2 वर्ष,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट बराबर हम एक फार्मूला लिखाए थे आप लोगों को, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट हमको दे दिया है सर 1323 दे दिया है, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 दिया है। चलिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट तो निकालना है तो आर बटा 100, टी कितना दिया है 2 दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1323 बटा के 120 करेंगे जी, हाँ सर करेंगे, बराबर 1 प्लस इसको डायरेक्ट कर दे जी, डायरेक्ट करें तो 100 प्लस आर बटा 100 पावर 2। तो चलिए अभी घातांक करनी विधि हम बताए थे, घातांक करनी विधि क्या कहता है, या तो हमको बेस इक्वल करो नहीं तो पावर को इक्वल करो। तो हम करते हैं यहाँ पे बेस को क्या करते हैं, बेस को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, ठीक है, बेस को हम क्या करेंगे इक्वल। चलिए देखिए इसको कटता तो कटाइए इसको पहले, 4 या 12 और ये कटेगा 41 यानी कि 441, ठीक है। तो ये कट गया, तो 441 कितना का स्क्वायर होता है, तो 21 और 400 हो गया 20 के, इसका स्क्वायर हो गया। तो इधर पावर तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर जब लगाएंगे तो इधर वर्ग हो गया ना, जिसकी स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या करेंगे रूट करेंगे। तो वर्ग होती है कुछ होगा 100 प्लस आर बटा 100। कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कितना मस्त समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे देखिए ना जी, 121 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, परेशानियाँ हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ देखिए स्क्वायर ना जी, स्क्वायर, चलिए देखिए क्या हो जाए, पावर बराबर हो गया, पावर क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है, पावर क्या हो गया इक्वल। तो देखिए पावर से पावर ही ख़त्म हो जाएगा, पावर से पावर ख़त्म, हाँ ख़त्म, पावर से हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा कट जाएगा, पावर से पावर ख़त्म हो गया, पावर से पावर ख़त्म। तो 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस आर बटा 100, ठीक है 100, अब पावर से पावर ख़त्म 100। चलिए देखिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा 21 पर 2 को 0 दे दो और बराबर करके 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से 100 था, 20 से गुना करके 2000 प्लस 20 आर हो जाएगा। चलिए आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2100 में से आप घटाइएगा 2000 तो क्या बचेगा 20 आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1000 बचेगा इधर, नहीं सर यहाँ पे 100 बचेगा, हाँ 100 बचेगा 20 आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 20, तो एक जैसे जो कैसे 2 5 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए, ठीक है छोटू। तो इसी प्रकार हमारा 14 नंबर पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए इसको हटाइए सर। चलिए आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है, धकाधक और समझ में आएगा बाबू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो समझिए और देखिए, नींद तो बचपन में आया करता था बाबू, अब तो वर्दी की सारी रात सपना आता है, कुछ ऐसा एक शायरी था। चलिए कुछ नहीं, SSGD के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे क्या है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याजों की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैं कोई शायर नहीं हूँ छोटू, थोड़ा सा परेशानी। चलिए फिर भी एक करता हूँ, एक शायरी बोलता हूँ। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो देखिए इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम दे दिया है, हाँ तो देखिए टाइम बराबर क्या छोटू, टाइम बराबर दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम बराबर 2 वर्ष दे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमको दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 105 दे दिया है, 105। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया छोटू 100, साधारण ब्याज दिया है 100। तो क्या निकालना है, फिर से रेट निकालना है गुरुजी, रेट निकालना। तो अभी तो हम बताया रेट निकालने के लिए। चलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अब छोटा मोटा सा एक प्यारा सा ट्रिक बताता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो एक ट्रिक है, फार्मूला के थ्रू मैं लिख देता हूँ। रेट बराबर क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट गुना 1/2 गुना 100%। ये वाला आप याद करके रखिएगा,
चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दिया हुआ, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहेगा, इंटरेस्ट सॉरी रेट पूछेगा तो बहुत ही बेसिक तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए देखिए ना जी, रेट दे दिया है, रेट हमको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 105 दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 दिया है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट 100 गुना 1/2 गुना का कितना 100%, क्योंकि निकालना है रेट। चलिए इसको काट दीजिए, 50 से कटेगा जी, हाँ जी कटेगा। रेट बराबर क्या हो जाएगा 5/50 गुना 100%, 10 पच्चे 50, 1 0 1 0 कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10%, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या मज़ा से बता रहे हैं, क्या मस्ती वाला क्वेश्चन यार, इसमें कुछ है जी, बुक नहीं कर दीजिएगा। चलिए देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, छोड़ो 16 नंबर क्वेश्चन करा बाबू कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाथ तेरा के कुछ है हो, कुछ ना, बस वही वाला क्वेश्चन है को रिपीटेशन। बस देखिए टी दे दिया हमको 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 328, साधारण SI सिंपल इंटरेस्ट 320, निकाले कुछ रेट, रेट निकालना है। अभी हम फॉर्मूला होते हैं, रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बता सिंपल इंटरेस्ट गुना 1/हाफ बोलते हैं इसको बटा 100। अभी तो हम फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ो। चलिए रेट निकालने के लिए ऐसे नहीं तो फिर तो पुरानका में ठठैया को पुरानका यूज करके बनावा, कोई दिक्कत ना को, लेकिन ये शॉर्ट है को तीन हम बतावत ही ये वाला। चलिए देखा ना तो जी, रेट कितना दिया, रेट कुछ नहीं दिया सर, निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 328 दिया है सर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट 320, सिंपल इंटरेस्ट 320 गुना के 1/2, इधर 100% कीजिए इसको, 100% कटेगा तो कटाइए ना सर, कटेगा 16 दूनी 32 तो हो जाएगा 160 रेट बराबर, अब घटाइए तो ये हो जाएगा 8। 328 में से 20 करोगे तो 8/16 गुना किधर करा 100%, 8 दूनी 16 तो इलो 20, तो 20 पच्चीस 100 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%। कितना मस्त तरीका से बना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्श्चन, नन्हा सा। चलिए 16 नंबर पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए आते हैं 17 नंबर पे। हाँ तो बिट्टू चलो, अरे मेरे प्यारे मित्रों, हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एकदम जना रहा होगा खचा खचता। चलिए देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर, अरे भाई वाह फिर से कह रहे रेटे निकाले, रेट ना साथ छोड़तू लगा था। टी बराबर 2 वर्ष दे दिल के, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिल के 282.15, तो SI पे हमारा दे दिया है 270, रेट ना निकलेगा, निकलेगा सर, क्यों नहीं निकलेगा। कोशिश करने बगल कोई हार नहीं होता, छोटो मांझी हैं जब तक के तोड़ेंगे नहीं, जब तक के छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए इसको तोड़ने का औजार पहले हम व्यवस्था करते हैं। रेट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट माने सिंपल इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट गुना 1/2 गुना 100%, ढिचू ऐसे ऐसे मस्ती में दम बनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेट बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 282.15, घटा देंगे कितना जी 270, बटा लिखेंगे 270 गुना के 1/2 गुना के 100%, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, चलिए 282 में से 282.15 में से 270 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 12.15 आएगा सर, 12.15 बटा काटिए ना सर, ये कटेगा 3 2 कम 2 2 2 3 6 2 5 10 135 होगा ना जी, हाँ सर, बटा 100%, कोई दिक्कत है नहीं। ये भी कटेगा तो कटाइए इसको, कटेगा जी, कटता है तो कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेगा, पहले हम देखिए पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं, तो 1215 बटा 135 गुना के हम कर लेंगे 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 0 यहाँ पे दिए 100, तो पहले तो 100 सीन का उड़ा दो, 100 से उड़ गया तो 203, यानी कि 203 बटा के 27 हो जाएगा, 203 बटा के 27, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 203 कटेगा 203 बटा 27, तो इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 27, तो 27 सत्ते, हाँ 27 सत्ते इतना 50%,
हाँ तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.50, 7.50, सॉरी 7.50 ऐसे बोलते हैं। दशमलव के बाद वाला आपको 50 डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक बोला जाता है। चलिए ये भी आपको क्लियर हुआ। तो देखिए 17 नंबर भी क्लियर। तो 18 नंबर पर आते हैं छोड़ो। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर आपको जना नहीं होगा, आपको जना रहा होगा 19 नंबर। 18 नंबर है मेरा हाथ में। चलिए हाथ में से आया कैमरा भी। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा जा है तेरा दरबार भवानी। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चाहे तो हम पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो क्वेश्चन को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं जी। एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे भाई वाह, दर निकाल लगे ना, छोड़। तो 2 क्वेश्चन तो अभी दर पे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास खुद भी कीजिए, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, स्किप करेंगे भुला जाएंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए देखिए कह रहा है एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर याद कीजिए, यानी कि रेट याद करने का। तो देखिए टाइम कितना दिया छोटू, टाइम दे दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 51 रुपया है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 50 रुपया। क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर व्हाट। चलिए रेट निकालने के लिए एक बताए थे फार्मूला आपको छोटू, कि रेट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माने सिंपल इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट गुना 1/2 गुना 100%। ये फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन खुद पे खुद सॉल्व होगा, बस आपको दिमाग लगाना है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक कॉमन दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक कॉमन दिया है। ओ भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा गए थे काम से। चलिए एक कॉमन माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 दिया है, ठीक है। तो 50 गुना 1/2 गुना 100%। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 51 में से 50 जाएगा तो 1 बचेगा, 25 दूनी 50 काट सकते हैं और 25 चौ 100 भी काट सकते हैं। तो गुना डायरेक्ट में कर देता हूँ 4। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 4%। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 नंबर पर आइए ना सर। 19 नंबर क्या कर रहा है जी, 19 नंबर क्या कर रहा है, कुछ है इसमें नहीं है। एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया एवं साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करें। कौन सा राशि है जिसका 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है एवं साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो कौन राशि है। तो टी बराबर हमको दिया है ना जी, टी बराबर हमको 2 देहे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमको देहे दिया है, CI हमको 410 देहे दिया है, और SIP हमको सिंपल इंटरेस्ट फिर 400 रुपया देहे दिया है। क्या नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है। वो कौन सा रेट है, ठीक है, रेट नहीं दिया है। साधारण ब्याज, हाँ क्वेश्चन तो ठीक है। क्वेश्चन एक धन राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया, ठीक है, और साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 400 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है, ठीक है। और वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है बाबू, हाँ क्वेश्चन ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट पहले निकाल लेंगे उसके बाद में प्रिंसिपल निकलेगा। क्योंकि निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, रेट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है PRT। तो P का वैल्यू पहले निकाल लेंगे उसके बाद हम निकालना। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ क्वेश्चन ठीक है, बहुत मस्त है। चलिए रेट क्या है निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, कितना मूलधन था। चलिए तो देखिए रेट निकालने का फार्मूला भी लिखाए थे, CI माइनस SI बटा SI गुना 1/2 गुना 100%। फार्मूला लिखाए थे, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। देखिए 410 माइनस 400 बटा 400 गुना के 1/2 गुना के 100। तो काट देंगे 2 दूनी 4, कटेगा ना जी। 410 में से 400 जाएगा तो 10/200 गुना के 100%। तो 100 दूनी 200, 5 दूनी 10। हाँ तो देखिए बहुत सिंपल अब होगा। रेट निकल के आ गया 5%। तो अब
रेट निकल के आएगा 500, तो प्रिंसिपल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब प्रिंसिपल निकाल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लिखाए थे फर्स्ट क्लास में, PRT बटा 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमको 400 दिया था, सिंपल इंटरेस्ट 400, रेट पी यानी कि हमको प्रिंसिपल निकालना है, गुना रेट कितना निकाल के लाए हैं, 5 लाए हैं, टी कितना ऑलरेडी है 2 है, बटा 100। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 गुना किधर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 100 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 पी। तो ये करेंगे तो हो जाएगा 10 पी, डायरेक्ट हम पी बराबर निकालते हैं, पी बराबर हो जाएगा 400 गुना 100 बटा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो 4 पर आ गया कितना 3 0, तो हो गया आंसर। यानी कि वो मूलधन क्या निकल के आएगा 4,000 रुपये का था, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा था 2 वर्ष में 410 रुपया, और साधारण ब्याज लग रहा था 400 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सटीक तरीका से समझ में आया होगा छोटो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4,000। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन समाप्त। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया छोटो प्यारे मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। देखिए यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए ना जी, रेट कितना दे दिया है जी, रेट हमको दिया है 4% के वार्षिक दर पर, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, टाइम हमको भी पता है सर, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी 102 रुपया दे दिया। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर वाट। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल भी निकालना होगा, प्रिंसिपल बराबर भी वाट। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक फार्मूला फिर से लिखवाए थे जो कि पीछे हम लिखवाए हैं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर T माइनस P। तो ये फार्मूला भी आपको पता होगा। चलिए देखिए आगे हाँ तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर T माइनस P। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 102 दे ही दिया है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 4 बटा 100, T दे दिया है 2, निकालना है P। चलिए 102 बराबर P इंटू, तो इसको हम काट देंगे 25 × 100, तो जगह 21 26 बटा 25 पे पावर 2 माइनस P। कोई दिक्कत है नहीं सर। तो 102 बराबर हो जाएगा P गुना 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25 माइनस P। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 102 बराबर क्या हो जाएगा, 102 बराबर हो जाएगा छोटका P कितना P 600, इतना का 26 का स्क्वायर कितना 676 होता है ना जी, हाँ 676 बटा 625 P माइनस P। तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं 102 बराबर हो जाएगा, भीम के जो घटाव बनाते हैं यहाँ पे, तो 676 P माइनस 625 P बटा के 625। हाँ कोई दिक्कत है नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए ना सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 102 होगा गुना में 625 होगा, गुना में 625 होगा, कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा, गुना में 625 होगा, बराबर में 676 में से 625 जाएगा, तो हमको लगता है 51 P बचेगा। कितना बचेगा 51 P। तो क्या निकालने बोल रहा है P बराबर, तो 102 गुना के 625 बटा 51, तो इसको काटेंगे तो कटेगा 51 दूना के 102, 51 दूना के 102, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा छोटू 1250। इसी तरह मेरा 20 नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जय हिंद। चक्रवृद्धि ब्याज मैं आज ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, अगला टॉपिक्स लाऊंगा जल्दी ही, ठीक है।